नमस्कार, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका हमारे इस धनतेरस विशेष में। खरीदें सिर्फ शुभ सामान। जी हां, धनतेरस के दिन खरीद की परंपरा बेहद पुरानी है। इस दिन हर कोई घर में किसी ना किसी धातु की कोई वस्तु जरूर खरीदता है, लेकिन ये धातु या वो सामान क्या आपके लिए शुभ होगा, ये कैसे पता चलता है? परेशान ना हो, क्योंकि इस धनतेरस आप राशि अनुसार क्या खरीदें और क्या बिल्कुल ना खरीदें बताने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ये खास कार्यक्रम। तो धनतेरस की इस खास शॉपिंग को करने के लिए हमें एक खास सलाह की जरूरत होगी और इसी खास सलाह के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जीसीएस विवेक जी। जीसीएस विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राशि के मुताबिक हम जानेंगे कि आपके लिए क्या शुभ होगा और क्या आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा अहम सवाल है, मैं डॉक्टर विवेक जी आपसे करना चाहूंगा। इस बार की अगर धनतेरस की बात की जाए तो इस बार की धनतेरस का महत्व क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है? बहुत सुंदर, आपने जैसा पूछा है मित्रों, मैं बताना चाहूंगा ये धनतेरस तो हमेशा ही विशेष होती है। धनतेरस के दिन से 5 दिनों का दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। इसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी का आह्वान करके सभी जन लोग वैभव, सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना करते हैं। और इस दिन, विशेष दिन, जो इन देवों की पूजा करते हैं, पूरे वर्ष इन देवों की कृपा उनको मिलती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा यमदीप की भी परंपरा इस दिन, यम को दीप दान करने की भी परंपरा इस दिन मनाई जाती है। लेकिन धनतेरस का ये जो दिन है इस बार विशेष क्यों है मित्रों? इस बार ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विशेष योग बन रहा है। वो विशेष योग है गजकेसरी योग। कन्या में बृहस्पति के साथ चंद्रमा है और ऐसा होने से विशेष योग है। इसके साथ साथ दो ग्रह और युति बना रहे हैं। बुध और सूर्य एक साथ है और वहीं पर शुक्र और शनि एक साथ हैं। ये खास पर्व है और इस खास पर्व में की गई आराधना गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की विशेष फल देने वाली है। इसलिए मित्रों, विशेष रूप में मैं इसमें और आपसे कहना चाहूंगा कि इस धनतेरस में आप कुछ चीजें ना खरीदें। वो जो ना खरीदें वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्या खरीदना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल, आपने डॉक्टर विवेक जी, जो कि काफी जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे आपने सुना कि अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि इस धनतेरस में आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। चलिए राशियों के जरिए हम इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं, इस क्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो डॉक्टर विवेक जी, ये बताइए कि अगर मेष राशि की बात की जाए तो क्या शुभ रहेगा मेष के लिए? मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मित्रों मेष राशि के बारे में बताने से पूर्व मैं सभी राशियों के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि सभी राशियों के लोगों को क्या नहीं खरीदना। मित्रों, इस धनतेरस को जो भी धारदार चीजें हैं या नुकीली चीजें हैं या विषैली चीजें हैं या नशीली चीजें हैं, उनको नहीं खरीदना। और कुछ लोगों को तो उनको टच भी नहीं करना घर में, जैसे कैंची है और चाकू है या झाड़ू है। इसके अलावा सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, शराब है। इनसे सभी राशियों वालों को बचना है। और अब मैं बात करता हूं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों को सोना खरीदना, चांदी खरीदना आज के दिन बड़ा शुभ रहेगा। हल्दी साबुत घर में लाना ये भी बहुत शुभ रहेगा। और चांदी के लक्ष्मी गणेश लाकर या सोने के लक्ष्मी गणेश लाकर उनकी पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। और इस दिन मेष राशि वाले अगर चांदी के गोल बर्तन लाते हैं वो भी बहुत शुभता उनको देंगे। और यम का आज ये इस धनतेरस को यम को सायंकालीन और दीप दान करें, ये भी इनके लिए शुभ रहेगा। तो देखा आपने कि अगर आप काफी वक्त से आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपको सोना या चांदी खरीदना है तो ये जो धनतेरस का जो त्योहार है इस दिन आपके लिए काफी शुभ मुहूर्त बन रहा है। सोना चांदी आप खरीद सकते हैं, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, फलदायी रहेगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली राशि का और बात करते हैं वृषभ राशि की। जी डॉक्टर साहब। जी मित्रों, वृष राशि के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा वो मिट्टी की कुबेर की मूर्ति लाएं और उसको गाय के घी और दही से उनका अभिषेक करें और बाद में
हल्दी और गुड़ मिले हुए चावलों से उनका भोग लगाएं, ये विशेष है उनके लिए। अगर ऐसा वो करते हैं, उनको पूरे वर्ष शुभता रहेगी, कुबेर की कृपा बनी रहेगी। साथ ही साथ साबुत हल्दी लाएं और सोने और चांदी के बर्तन लाएं, और अगर बर्तन लाते हैं तो वो गोल लाएं, और लक्ष्मी गणेश भी सोने या चांदी के ही लाएं। तो वृषभ राशि वालों को क्या खरीदना है और किस चीज से बचना है, ये भी आपने देख लिया। और अब बात करते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। डॉक्टर विवेक जी, मिथुन राशि के लिए क्या रहेगा? मित्रों, मैं बताना चाहूंगा मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठकर माता पिता के चरण छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करना उनके जीवन में बड़ी शुभता लाएगा। और आज के दिन विशेष तौर पर अगर वो साबुत गन्ना लाकर घर में रखते हैं, ये भी उनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, चांदी के लक्ष्मी गणेश लाएं और उनकी पूजन करें, और हल्दी का तिलक उनको लगाएं, शुद्ध हल्दी का, तो ये उनको वर्ष भर सफलता देता रहेगा। और चांदी के गोल बर्तन लाएं, चांदी के फ्लैट नहीं, गोल बर्तन लाएं, वो उनको बहुत शुभता देने वाले हैं। और अगर वो प्लान कर रहे हैं बहुत समय से कि कोई वाहन उनके यहाँ भी हो, तो आज के दिन वो वाहन खरीद सकते हैं, और ये बहुत उनके लिए शुभ होने वाला है। जी, तो मिथुन राशि वाले खास तौर पर अगर आप काफी वक्त से किसी वाहन को खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं, कार्यक्रम आपका बन रहा है, तो ये दिन आपके लिए बहुत फलदायी साबित होने वाला है। रुख करते हैं अगली राशि का, और चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। क्या ज्योतिषाचार्य जी क्या खरीदें कर्क राशि वाले? बहुत सुंदर। और कर्क राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा कि आज के दिन अगर वो अपनी बहन के पसंद से चांदी के बर्तन खरीदते हैं या चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं, उनको बड़ी शुभता देने वाले हैं। मित्रों, इसी तरह से दूसरा विषय उनके लिए, मैं जैसे मैंने शुरू में कहा, उनको धारदार चीजों को, नुकीली चीजों को आज छूना भी नहीं है। ये उनके जीवन में अशुभता ला सकती हैं। तो शुभता बनाए रखने के लिए इनसे अपने आप को दूर रखें, और तांबे के बर्तन में खांड भरकर पूजा के स्थान में रखें, ये भी उनको शुभता देगा। और बड़े भाई के अगर वो पैर छूते हैं, ये भी उनके लिए शुभता देने वाला है। और आज वो नया कपड़ा खरीद सकते हैं। नया कपड़ा हल्का पीले रंग का हो या ऑफ वाइट हो, ये उनको शुभता देने वाला है। जी, तो आप कपड़े की खरीदारी भी कर सकते हैं अगर आपकी राशि कर्क है। रुख करते हैं अगली राशि का, और बात करते हैं सिंह राशि की। जी, सिंह राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि शुद्ध मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाएं और उनकी पूजा करें, ये उनको अधिक श्रेष्ठता देंगे। और हरी धूप से गणेश जी की पूजा करें। मित्रों, हरी धूप में आगे का जो पोर्शन होता है, जिसमें तीन हिस्से होते हैं, वो अगला हिस्सा 3 वाला वो गणेश जी को चढ़ाकर उनकी पूजा करें। और तांबे के बर्तन में साबुत मसूर भरकर वो भी पूजा स्थल में रखें, ये इनको शुभता देगा। और सुबह ही सुबह सूर्य को और तांबे के बर्तन में थोड़ा गुड़ डालकर जल देंगे, ये भी उनको शुभता देने वाला है। जी, तो आपने देखा किस तरीके से दूब लेकर अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए काफी फलदायी होगा। और जो धनतेरस में जो आपको फल मिलने वाला है, ये आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। रुख करते हैं अगली राशि का, और बात करते हैं कन्या राशि की। क्या कुछ फलदायी रहने वाला है, क्या खरीदना है कन्या राशि वालों को? जी डॉक्टर साहब। और कन्या राशि वाले आज अपनी पत्नी को और अपने नौकरों को और अपंग लोगों को प्रसन्नता दे सकते हैं अगर वो अपनी पत्नी की पसंद का कुछ खरीद कर लाते हैं, या अपंग लोगों की कुछ मदद करते हैं और अपने नौकरों को कुछ उपहार देते हैं। ये उनके जीवन में बहुत शुभता लाने वाला है। साथ ही साथ लक्ष्मी के गणेश जी और और मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश और कुबेर जी को लाकर उनकी वो पूजा और आह्वान करते हैं, ये इनको बहुत शुभता देने वाला है। सोना वो आज खरीद सकते हैं, सोना उनके लिए बहुत अच्छा है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो धनतेरस का पर्व होता है, धनतेरस के पर्व को गणेश, लक्ष्मी और कुबेर और धनवंतरी, इनका आह्वान किया जाता है। आह्वान के निमित्त इनकी मूर्तियां लाई जाती हैं और उसमें आह्वान करके और पूजन किया जाता है। और ये 5 दिनों तक अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले पूरे वर्ष में इन 5 देवों की कृपा हम पे बनी रहती है। आरोग्यता के साथ साथ वैभव, समृद्धि और सुख आता है और विघ्नों का नाश होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी सोना चांदी खरीदना बहुत फलदायी, काफी शुभ होगा। तो चलिए 6 राशियों की अभी तक हमने बात की है, 6 राशियां और बची हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपको भी बताएंगे कि आपके लिए क्या शुभ होने वाले। कुछ सवाल हैं, कुछ अहम सवाल हैं। डॉक्टर विवेक जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में बताया था कि इस बार महत्व इसलिए बन जाता है क्योंकि इस बार गज केसरी योग बन रहा है, थोड़ा इसको विस्तार से समझना चाहेंगे कि जो गज केसरी योग है वो क्या है और कैसे इस योग में कुछ खास बातों का अगर आप ध्यान दें तो ये योग आपको और ज्यादा फलदायी हो जाता है और आपके लिए शुभ हो जाता है। बहुत सुंदर। देखिए मित्रों, गजकेसरी योग ज्योतिष में बहुत बड़ा योग है।
इस योग में जो लोग पैदा होते हैं वो राज्य पद उनको मिलता है, लक्ष्मी अपूर्व और प्रचुर मात्रा में उनको रहती है, जीवन में उनको सभी सुख साधन मिलते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि उनका जो मन है वो बड़ा स्वस्थ होता है, उनका साइकिक लेवल बहुत ऊंचा होता है। वो जो सोचते हैं विचारते हैं वो उस तरह से सोचते और विचारते हैं जिसमें सफलता होती है, और चूंकि वो जीवन में वही निर्णय लेते हैं जिनके कारण सफलता मिलती है, इसलिए ऑटोमेटिकली उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अब ये गजकेसरी योग बनता कैसे है? चंद्रमा से जब भी बृहस्पति केंद्र में होता है तो विशेष तौर पर गजकेसरी योग बनता है। मित्रों, ये गजकेसरी योग इस रोज इस धनतेरस में पड़ा हुआ है। ये चूंकि कन्या में बृहस्पति हैं और कन्या में ही चंद्रमा है, तो विशेष योग ये है। और इस विशेष योग में लक्ष्मी की, कुबेर की, गणपति की और मन के जो देवता चंद्रमा है और ज्ञान के जो देवता बृहस्पति हैं उनकी कृपा बनी हुई है। और मित्रों, जहां पर ज्ञान और धन दोनों की कृपा बनी हो तो जीवन में सुख समृद्धि क्यों ना आएगी। जी, अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि अक्सर लोगों में पूरी जानकारी नहीं होती है कि ठीक है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, वो कर लिया जाता है, जैसे अभी हम लगातार जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को। लेकिन कैसे पूरे विधि विधान के साथ सही तरीके से आप पूजा करें, क्योंकि अगर आप पूजा भी सही तरीके से करते हैं उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, आपको जो फल मिलने वाला है वो और ज्यादा हो जाता है। तो किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए पूजा के दौरान? वाह वाह, बहुत सुंदर। मित्रों, मैं आपको साधारण तरीके से बताता हूं कि पूजा कैसे करें। चूंकि हर व्यक्ति तो शास्त्र पढ़ता नहीं, हर व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान नहीं, तो बहुत साधारण तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूजा आप कैसे करें किसी भी देवी देवता की। बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि आता है, आपको कोई गेस्ट आता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक आह्वान करते हैं, उनको कॉल करते हैं, हाँ भाई कल हमारे यहाँ ये आयोजन है, आप इसमें आए। तो इसी तरह से किसी भी देवी देवता का आप आह्वान करें सबसे पहले, और फिर जैसे कोई गेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं? उसका स्वागत करते हैं। ऐसे ही आह्वान करने के बाद आप अपने मन में ये बनाए भावना कि हाँ वो देवी देवता आ गए हैं, तो उनका स्वागत करें। स्वागत में जो परंपरा है वो पहले से जो बनी हुई परंपरा वो है चरण धोने की पहली परंपरा है, फिर हाथ धुलाने की परंपरा है और फिर जल पिलाने की परंपरा है। यहाँ से पूजा का कर्म शुरू होता है। तो देवी देवताओं को हम अपने मन की भावना से फिर उनको जल से स्नान कराते हैं, फिर पंचगव्य से या पंच जैसे दूध, दही, घी और मीठा, शहद मिलाकर उससे स्नान कराते हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, फिर गंगा जल से स्नान कराते हैं। अब जब स्नान हो गया मित्रों, जैसे हम और सब लोग घर में करते हैं, स्नान हो गया तो फिर एक वस्त्र चाहिए, वस्त्र उनको पहनाते हैं। और चूंकि देवी देवता सभी यज्ञोपवीत पहनते हैं तो उनको फिर यज्ञोपवीत अर्पण करते हैं और उसके बाद उपवस्त्र पहनाते हैं। इतना क्रम पूरा होने के बाद फिर मित्रों क्या रहता है? उनके माथे पर एक तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद उनके मस्तक पर एक अक्षत लगाते हैं, जिसे चावल कहते हैं, वो लगाते हैं, और फिर कुछ आभूषण उनको देते हैं। और ऐसा करने के बाद फिर कुछ गंध सुगंध, जैसे आप घर में करते हैं कि भाई कपड़े पहन लिए तो चलो कुछ इत्र लगा लें, कुछ परफ्यूम लगा लें, बिल्कुल इसी भावना से आप उनको पूरे मन से करेंगे कि जैसे आप अपने को अधिक आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए सभी प्रयोजनों को करते हैं, ऐसे उनके प्रति करेंगे। फिर उनको धूप से, दीप से उनका अर्चन करेंगे और फिर उनको भोग लगाएंगे। उसके बाद क्षमा याचना करेंगे और फिर पुष्पांजलि देंगे और आशीर्वाद की मुद्रा से उन्हें क्षमा याचना उनसे मांगेंगे। कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई, उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे। ऐसा करने से और इसके उपरांत उन देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो हमने आपसे प्रार्थना की हम पर कृपा करें, दया करें, अपनी कृपा बनाए रखें। और उसके बाद उनको फिर से जैसे आह्वान किया था, बुलाया था, जैसे अतिथि को घर से बाहर छोड़ने जाते हैं, उसी तरह से उनको भी उनका विसर्जन करें। जी, तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आपको पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी है। चलिए अब राशि क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। कन्या राशि तक की हमने बात की थी और अब बात करते हैं तुला राशि की। डॉक्टर साहब, हाँ, तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो सुबह उठकर अपने पिता के चरण छूकर और अपनी बड़ी बहन के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से उनके जीवन में बड़ी सुख और शांति आने वाली है। सूर्य को जल दें, नया स्टील का गोल बर्तन खरीदें, ये भी उनके लिए शुभ रहेगा। और मिट्टी के लक्ष्मी, गणेश और कुबेर लाकर उनका पूजन करें, आह्वान करें, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो सबसे अच्छा एक और कार्य उन्हें करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी पत्नी के चेहरे के लिए कुछ वो खरीद कर लाएंगे और उनको उपहार भेंट करेंगे।
और अगर उन्होंने कोई योजना बनाई हुई है तो आज के दिन वो वाहन भी खरीद सकते हैं। जी, तो वाहन खरीदने का भी योग आपके पास है। रुख करते हैं अगली राशि का, बात वृश्चिक राशि की। डॉक्टर साहब, वृश्चिक राशि के लिए क्या रहेगा? वृश्चिक राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा कि आज के दिन अगर वो साबुत हल्दी खरीद कर लाते हैं और उसे घर में रखते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साबुत धान अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो मैं कहना चाहूंगा जो चावल पैदा होते हैं तो वो धान के रूप में होते हैं, अगर वो मिल जाएं तो उन्हें लाकर घर पे रखना है, वो बड़ा अच्छा रहेगा। और सोने या चांदी के लक्ष्मी गणेश लाकर घर पे उनकी पूजा करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि धारदार और नुकीले जो भी चीजें हैं उनको आज छुएंगे भी नहीं, अगर जैसे घर में पहले से हैं। और दूसरी बात, जैसा मैंने वृष राशि वालों के लिए कहा था कि अगर मिट्टी के गणेश जी के साथ साथ मिट्टी के कुबेर लाएंगे और मिट्टी के कुबेर को गाय के घी और दही से उनका अभिषेक करके और फिर हल्दी गुड़ मिले चावलों से उनका भोग लगाएंगे, ये भी उनके जीवन में बड़ी सुखता और शुभता लाएगा। तो चलिए अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए क्या फलदायी होने वाला है, क्या शुभ रहने वाला है? डॉक्टर साहब, क्या रहेगा धनु राशि के लिए? धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो तांबे का आज कुछ भी खरीदें, तांबे का गोल बर्तन खरीदें या कोई आइटम खरीदें जो उनकी पसंद की हो। और तांबे के ही लक्ष्मी गणेश कुबेर अगर मिल जाएं तो वो खरीद कर लाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। और साबुत हल्दी खरीद कर लाएं, उसे घर में रखें। और पत्नी की आंखों के लिए कुछ खरीद कर लाएं जो पत्नी को अच्छा लगता हो। और बड़े भाई को आज के दिन कुछ मिठाई खिलाएं, ये उनके जीवन में शुभता लाने वाला है। जी, तो बड़े भाई को अगर आप मिठाई खिलाते हैं और खास तौर पर तांबा आपके लिए काफी शुभ होने वाला है। रुख अगली राशि का करते हैं, बात मकर राशि की करते हैं। क्या रहेगा आपके लिए खरीदना फलदायी? डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। और मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो आज के दिन हीरा या हीरे की अंगूठी खरीद सकते हैं, ये उनको शुभता देने वाला है। चांदी के लक्ष्मी गणेश कुबेर खरीद सकते हैं, ये भी उनको शुभता देने वाला है। और दूसरे वो मतलब अपने बच्चों को तो है ही, अगर वो गरीबों के बच्चों को या कहीं ऐसे अनाथालय में जाए जहां बच्चे हों, उनको कुछ मीठा खिलाते हैं तो ये भी उनके जीवन में बड़ी शुभता लाने वाला है। और साथ ही कोढ़ी जो होते हैं और अपंग होते हैं उनको भी वो कुछ खिलाएं, उनकी सेवा करें, ये भी उनके जीवन में शुभता लाने वाला है। और स्टील के गोल बर्तन अगर आज खरीदते हैं तो उनको शुभता वो जीवन में लाएगा। जी, और चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को क्या खरीदना और क्या नहीं करना है, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब। कुंभ राशि वाले आज के दिन मिट्टी के गोल बर्तन खरीदें, ये उनके लिए बड़ा शुभता लाने वाला है। लेकिन मिट्टी के गोल बर्तन के साथ अगर वो ठोस चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं तो ये भी उनको बहुत शुभता देने वाला है। और आज के दिन कुंभ राशि वाले जल दूध मिलाकर भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ये उनको जीवन पर्यंत और इस वर्ष खास तौर से शुभता देने वाला है। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना भी उनके लिए शुभता देने वाला है। साथ ही साथ आज वो अपनी पत्नी को प्रसन्न कर सकते हैं, पत्नी की श्रृंगार का सामान लाकर पत्नी को भेंट करें, ये भी उनको जीवन में शुभता देगा। अगर वो चाहते हैं वाहन खरीदना तो आज वाहन भी खरीद सकते हैं, वो उनके लिए शुभ रहने वाला है। जी, तो कुंभ राशि वालों की हमने बात की है, रुख करेंगे मीन राशि का भी, लेकिन इससे पहले कुछ अहम सवाल हैं डॉक्टर साहब। बड़ा सवाल ये कि लगातार जो मैं देख रहा हूं, आपने सभी राशि वालों को जो आपने हिदायत दी है, जो बात रखी है कि आपको जो बर्तन खरीदने हैं वो गोल आकार के बर्तन आपको खरीदने हैं। क्योंकि आजकल अगर हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में हर आकार के, कुछ चाकोर आकार के होते हैं, स्पून भी होते हैं, अलग अलग आकार के डिनर सेट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो सिर्फ गोल आकार पर इतना महत्व क्यों है आपका? बहुत सुंदर आपने पूछा मित्रों। इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो गज केसरी योग कन्या राशि में बना हुआ है और कन्या राशि जो है उसके स्वामी बुध होते हैं। तो बुद्ध के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां बृहस्पति का हमें प्रभाव प्राप्त हो, जहां चंद्रमा का प्रभाव प्राप्त हो, वहां बुद्ध का प्रभाव भी प्राप्त हो। तो तीनों ग्रहों का प्रभाव प्राप्त होने से हमारे अंदर व्यावसायिक क्षमता आएगी, ज्ञान आएगा और मन हमारा बड़ा साइकिक लेवल बहुत बढ़ेगा। और तीनों विषय होने से हमारे जीवन में तरक्की अवश्य होगी। जी, अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा है क्या कि अमूमन, क्योंकि अगर आप एक परिवार में होते हैं तो सभी की राशियां अलग अलग होती हैं, तो ये कई ऐसे परिवार होते हैं कि उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है कि आप हर राशि के हिसाब से अलग अलग चीजें आप खरीद पाए। तो कुछ ऐसा है कि एक परिवार कोई ऐसी वस्तु खरीद सकता है, कुछ ऐसा खरीद सकता है जो उसके लिए काफी फलदायी हो? बहुत सुंदर। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो फैमिली हेड होता है उसी को खरीदना होता है, और वो जो खरीदता है वो सारे परिवार को, चूंकि फैमिली हेड के जो ग्रह हैं वो पूरे परिवार को गवर्न कर रहे होते हैं, तो फैमिली हेड जो है वो अपनी राशि के अनुसार खरीद कर लाए।
जी, तो जो आपकी फैमिली हेड है, ठीक है, जो परिवार में आपके सबसे ज्यादा अब उम्रदराज हैं, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, जो सबसे अब बड़े हैं, उनकी राशि के हिसाब से जो आप खरीदते हैं वो पूरे परिवार के लिए फलदायी साबित हो, जिस डॉक्टर साहब ने यहां पर बताया। चलिए, लगता है कि मीन राशि वाले भी काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। मीन राशि का रुख करते हैं। जी डॉक्टर साहब। मीन राशि वाले चांदी के गोल बर्तन आज खरीद कर लाते हैं तो उनको शुभता रहेगी, और साबुत हल्दी जरूर आज खरीद कर लाएं, उनके जीवन में बहुत शुभता लाने वाली है। और सोना या पुखराज अगर वो खरीदना चाहते हैं वो भी आज खरीद सकते हैं और उनको शुभता देगा। और मीन राशि वालों को थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने पिता का थोड़ा ध्यान दें, उनके प्रति थोड़ा सा अपनी परवाह बढ़ाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। और माता के पसंद का अगर आज भी कुछ खरीदते हैं और माता को उपहार वो देते हैं, ये भी उनके जीवन में शुभता लाने वाला है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मित्रों, ये जो आपकी राशि है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं, और ये जीवन में शुभता और सुंदरता लाने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये जो राशियों का क्रम है और ये ग्रहों का क्रम है, आपके जीवन में सुख और वैभव कब लाता है। आपके जीवन में दो तरह से संबंध मिले हुए हैं। आपको एक संबंध है जो बाय डिफॉल्ट है, गॉड क्रिएटेड हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, और या इसके अलावा कुछ संबंध आप बनाते हैं, वो आपके द्वारा बनाए गए हैं। तो जो गॉड क्रिएटेड रिलेशंस हैं उनको आपको एज इट इज जीना है। वो संबंध आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसकी ओर आपको ध्यान नहीं देना है। आप किसी के पुत्र हैं, पिता हैं, बेटे हैं, पति हैं, जो भी हैं, आपको वो अपनी ओर से जीना है, उनके व्यवहार को आंकलन नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो सारे ग्रह, सारी राशियां आपके अनुकूल होने वाली हैं, क्योंकि वो गॉड क्रिएटेड विषय है। उसे एज इट इज अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके जीवन में शुभता लाने वाला है। और जो सेल्फ क्रिएटेड हैं आपके संबंध, उनमें उनके विषय में तो आप भली बात संबंध सोचकर बनाते हैं, तो उनको आप अपने आप से ठीक से व्यवहार में ला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या मीन राशि के लिए होने वाला है शुभदायी और क्या फलदायी होने वाला है, ये भी आपने डॉक्टर साहब से जान लिया। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक चीज लगातार मैं देख रहा हूं कि जो आपने जो बताया कि क्या फलदायी होने वाला है, कई राशियों में आपने इस बात को सामने रखा कि जो मिट्टी के गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी, उनको खरीदना है। अमूमन ये होता है कि आप सोने चांदी के जो लक्ष्मी गणेश जी होते हैं वो आप खरीदते हैं, तो कोई खास बात है, कोई खास वजह है जो आपने मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी को खरीदने की जो आपने बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, जो भी लक्ष्मी गणेश मिट्टी के या किसी धातु विशेष के बता रहा हूँ, वो जो प्लैनेटरी मोमेंट्स हैं उनको देखकर उस राशि पर किस तरह के प्लैनेट्स का कैसा मोमेंट है, कौन उनको जीवन में शुभता देने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते मैं बता रहा हूँ। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी राशि के बारे में पूरी जानकारी और पूरा ज्ञान होता नहीं है, तो उनके लिए एक सवाल है, क्योंकि वो लोग भी अभी बतौर दर्शक देख रहे हैं कि वो क्या खरीदें क्या ना खरीदें, ये इस बारे में अगर उनके लिए कुछ अगर हो सकता है। बहुत सुंदर। देखो मित्रों, राशि जो है दो तरह से आप देख सकते हैं। एक राशि तो यह है कि जो हॉरोस्कोप आपका बना हुआ है उसमें मून की पोजीशन कहाँ है, और अगर वो नहीं है तो आपके पास, सबके पास है वो, और वो आप नहीं जानते, तो जो आपका नाम है उस नाम के पहले अक्षर से जो राशि बनती है उस राशि के अनुसार आप जीवन में ये सब कार्य करें। जी, तो बिल्कुल आपने देखा कि अगर आपको राशियों का अच्छी तरह से ज्ञान है भी नहीं, हालांकि दो तरीके से जो राशियां निर्धारित होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको अच्छे से ज्ञान नहीं है तो क्या आप कर सकते हैं, ये भी आपने डॉक्टर साहब से जाना। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की है और जो दर्शकों को बताया कि क्या उनके लिए शुभदायी फलदायी होने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो धनतेरस है इसको आप और ज्यादा फलदायी बना सकते हैं, इसको आप और ज्यादा शुभ बना सकते हैं, आपके आने वाले दिन और अच्छे हो सकते हैं। ये डॉक्टर विवेक जी ने आपको, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने आपको बताया है और आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि धनतेरस का जो त्योहार है वो काफी खुशहाली के साथ आपका बीते और ये जो त्योहार है ये आपकी जिंदगी में समृद्धि लाए, समृद्धि से इसे भरपूर कर दे आपकी जिंदगी को। और आप सभी को टोटल न्यूज की तरफ से भी धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी।